वेलकम बैक टू अवर चैनल घुमक्कड़ ब्यूटी। नमस्ते जी, क्या हुआ बोलिए, कैसे याद किया आपने? जी मैं माफ़ी मांगने आया हूँ अपनी बीवी की तरफ से। उसने ना कंप्लेन करा दी मेरी बहू के लिए, झूठ झूठ। ऐसी नहीं है मेरी बहू, उसने ना झूठ झूठ इल्ज़ाम लगा दिया उस पर बहुत सारे कि उसने चोरी की है, ये किया है, वो किया। उसने कुछ भी नहीं किया, बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है वो। और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपका टाइम भी ख़राब करा हमने, और ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हमने आपका टाइम ख़राब करा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं अपनी बहू को अपने घर वापस ले जाना चाहता हूँ। मैं उसके मायके वालों से भी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि गलती मेरी बीवी की है, मेरी बीवी की वजह से हुआ है। जो भी हुआ है सारी गलती उसकी है। तो कृपया आप हमारी कंप्लेन जो भी हमने मेरी बीवी ने करवाई थी उसको वापस कर दीजिए। मैं उसके साइन करवा के लाया हूँ बीवी के, वो आएगी तो नहीं लेकिन मैं उसके साइन करवा के लाया हूँ। तो आप वो कंप्लेन हमारी वापस कर दीजिए। चलो बेटा चलो, तुम्हारी सास की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो भी हुआ उसे भूल जाओ और चलो घर चलो, बेटी को ले लो और चलो घर चलो। जो भी हुआ उसको छोड़ो। अब मैंने उसको समझाया है और भी समझाऊंगा मैं उसे, और वो लड़ाई झगड़ा ना करे। जो भी हुआ है अब आगे से ना हो, ठीक है? मैंने पुलिस कंप्लेन भी वापस ले ली है, वहां पे भी मैं सॉरी बोल के आ गया हूँ सब। अब फिर से मेरे साथ वही सब स्टार्ट हो गया है। मैं क्या करूं? मेरी बेटी को भी मारती हैं, वो बेचारी दादी दादी करती रहती है, उसको बहुत मारती हैं। और मेरी नंद भी मुझे भी बहुत मारती है और उसे भी, और खाना भी नहीं देती। सारे घर का काम मैं करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है काम में, पर वो मुझे खाना तो दे, 2 वक्त की रोटी तो दे, इज्जत तो दे। वो कुछ नहीं देती हैं। मेरे ससुर जी जो थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को इज्जत मान सम्मान सब तरीके से उन्होंने मेरे को रखवाया। पर अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? आप ही बताइए। अब आप ही कर सकते हो सर, और कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम देखो भाई, तुम्हारी सास ने तो कंप्लेन की थी बट तुम्हारे ससुर ने आके मुझे सारी सच्चाई बता दी थी और वो तुम्हें अपने घर लेके चले गए थे। अब उसके बाद भी वही सब हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का देखो कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी सास को बुलाऊंगा, समझाऊंगा, अगर वो मान जाती हैं तो ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद उनसे नहीं है कि वो मानेंगी। अब मैं तो एक इंसानियत के नाते तुम्हें सिर्फ राय दे सकता हूँ कि तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए, और एक पुलिस वाला होने के नाते मैं तुम्हें राय दे रहा हूँ कि तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हें टॉर्चर करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। बाई चांस कभी कुछ हो गया उल्टा सीधा, तुमने गुस्से में कुछ कर लिया या उसने गुस्से में कुछ कर दिया तुम्हें, तो फिर दोनों के लिए ही बेकार हो जाएगा, तुम्हारी बच्चे की लाइफ खराब हो जाना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हें टॉर्चर करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। बाई चांस कभी कुछ हो गया उल्टा सीधा, तुमने गुस्से में कुछ कर लिया या उसने गुस्से में कुछ कर दिया तुम्हें, तो फिर दोनों के लिए ही बेकार हो जाएगा, तुम्हारी बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी पूरी। तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपने मायके वालों से हेल्प लो और अपने मायके में जाके रहो। अपना पढ़े लिखे हो, कुछ जॉब करो, टीचिंग की जॉब करो, तुम्हारी मम्मी या कोई भी फैमिली का तुम्हारे बच्चे को संभालेगा। और ससुराल में रहना तुम्हारा सेफ नहीं है। अब तुम मायके में जाओ अपने, जो भी तुम्हें करना है करो वहां पे अपना। गवर्नमेंट की तरफ से अपील करूंगा कि जो भी तुम्हारी हेल्प हो पाए वो करें। बट ये बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर पाई तो करे कानून की तरफ से। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? कमेंट में बताइएगा प्लीज। कमेंट कीजिए, जो हमें पता लगे कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और हमारा इन सब ब्लॉग से किसी को पॉइंट करने का कोई इरादा नहीं है। हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, इमोशनली टॉर्चर नहीं करना चाहते। हम बस अपना ब्लॉग दिखा रहे हैं आपको, जो हम फील कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारे माइंड में आ रहा है, वही सब हम आपको ब्लॉग में दिखा रहे हैं। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं या जो भी है। बट आप कमेंट करके प्लीज बताइए आपको कैसा लगा ब्लॉग। तो गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाय।